सो गाइज वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। एंड देखो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्योंकि अभी के टाइम पर जिन लोगों ने बोट ब्रो, माइन क्रिप्टो, क्रॉस मार्केट या फिर लविश चौधरी के किसी भी प्लान में इन्वेस्ट कर रखा था, वो लोग यहाँ पर एक सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था उससे यहाँ पर ट्रेडिंग होती थी या फिर यहाँ पर मनी रोटेशन होता था। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी कि जो आपने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा था उससे ट्रेडिंग होती थी या फिर मनी रोटेशन होता था। देखो सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करना, जब भी हम लोग बोट ब्रो के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे तो हमसे $125 की यहाँ पर फीस ली जाती थी, जो कि सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पर ली जाती थी। उसके बाद हमारे लिए 1 साल के लिए यहाँ पर बोट बिल्कुल फ्री कर दिया जाता था। अभी आगे की चीज आप एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करना। मान लो आपके यहाँ पर $10,000 का फंड है और आपने $125 की यहाँ पर फीस पे कर दी, तो आपके लिए 1 साल के लिए बोट बिल्कुल फ्री कर दिया जाता था। अभी याद करना थोड़े टाइम पहले की बात, जब आप बोट ब्रो में पैसा इन्वेस्ट करते थे तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, जब भी हमारे पैसे से ट्रेड होती थी, मान लो मेरा यहाँ पर कैपिटल कितना है $10,000 का, ठीक है, और उसमें से $500 लॉस हो गया, तो नेक्स्ट डे कंपनी क्या करती थी, मेरे अकाउंट के अंदर $500 एक्स्ट्रा ऐड कर देती थी। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपने $125 यहाँ पर रोबो फीस दी है तो कंपनी क्यों $500 ऐड कर रही है? कंपनी दिखाती थी कि हमने लॉस नहीं किया है, और अगर हमसे लॉस हो भी गया तो हम लोग आपके लिए यहाँ पर पैसा ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा से ही मनी रोटेशन हुआ था, यहाँ पर कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती थी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो, यहाँ पर कंपनी मनी रोटेशन ही करती थी, यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होती थी। अभी एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप मुझे बताओ कि आप हर महीने फिक्स प्रॉफिट बना सकते हो या नहीं बना सकते? आपका आंसर होगा नहीं। अगर आप 4 महीने प्रॉफिट बनाते हो तो शायद अगले महीने लॉस हो जाए, लेकिन जो कंपनी थी बोट ब्रो, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा हर महीने 5 से 10% ही प्रॉफिट होता था। कंपनी कभी लॉस में रहती नहीं थी किसी भी महीने, तो ये चीज़ पॉसिबल थी ही नहीं। कंपनी हमेशा क्या करती थी, अगर कोई ट्रेड लॉस हो जाता था तो उसको नेक्स्ट डे बोनस के रूप में ऐड कर देती थी, और प्रॉफिट हो गया तो उसको रहने देती थी, और हर महीने 5 से 10% का प्रॉफिट दिखाती थी कि हर महीने 5 से 10% प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, इसलिए कंपनी के अंदर मनी रोटेशन ही हो रहा था। लेकिन थोड़े टाइम बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपोज करना शुरू कर दिया कि बोट ब्रो के अंदर मनी रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हो रही। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, अगला प्लान लॉन्च कर दिया, क्रॉस मार्केट। क्रॉस मार्केट के अंदर कंपनी द्वारा क्या बोला गया था, आपको याद होगा, कंपनी द्वारा बोला गया था कि हर एक्सचेंज पे हर कॉइन की प्राइस अलग अलग होती है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, जैसे अपना एक कॉइन है USDT, जिसका प्राइस बाइनेंस पे चल रहा है 90 रुपए और बिटगेट पे चल रहा है 94 रुपए। तो कंपनी यहाँ पर बोलती थी कि हम लोग बाइनेंस से कॉइन को खरीदेंगे या फिर किसी भी एक्सचेंज से खरीदेंगे, यहाँ पर कम प्राइस होगा, और जहाँ पर हाई प्राइस होगा वहाँ पर उसको सेल कर देंगे। और ये जो काम करना होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड में करना होता है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर का यहाँ पर यूज करेंगे और आपको हर महीने प्रॉफिट बनाकर देंगे। लेकिन ये चीज़ भी ज़्यादा टाइम नहीं चली, इनका झूठ पकड़ा गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लविश चौधरी ने और भी दिमाग लगाया। इसके बाद लविश चौधरी बोलता है एक नए प्लान के बारे में, जिसका नाम था माइन क्रिप्टो। माइन क्रिप्टो के अंदर इन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पर माइनिंग करके आपके लिए प्रॉफिट देंगे। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है, आप लोगों को पता होगा, जिन लोग बिटकॉइन के बारे में जानते हैं कि बिटकॉइन की यहाँ पर माइनिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो यहाँ पर लविश चौधरी ने बोला था कि हम लोग भी मशीन सेटअप करेंगे और माइनिंग करके आपको हर महीने 5 से 10% का प्रॉफिट बनाकर देंगे। पहली बात तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, अभी के टाइम पर 5 से 10% बनाना भाई बहुत मुश्किल होता है। किसी भी फील्ड में जाओ, 5 से 10% इज बिग नंबर। ठीक है, म्यूचुअल फंड जो इंडिया के अंदर हैं वो हर साल 10 से 12% बनाने का सोचते हैं, वो भी उनका हो नहीं पाता। बैंकों के अंदर जाओ 6-7% आपको रिटर्न मिलता है FD का, और ये बंदा 5 से 10% बनाकर दे रहा, वो भी एक बिजनेस से नहीं, पहले ट्रेडिंग से बनाकर दे रहा था। उसके बाद इसने बोला कि हम लोग यहाँ पे USDT या फिर किसी भी कॉइन के बीच में कमीशन रख लेंगे। उसके बाद माइनिंग के लिए बोल रहा है कि हम लोग माइनिंग से भी 5 से 10% बना सकते हैं हर महीने। तो यहाँ पर इस बंदे ने हमेशा से ही मनी रोटेशन किया है, अलग अलग प्लान के बारे में बताया है, लेकिन मनी रोटेशन ही चला है शुरुआत से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी मुझे छोटी सी हेल्प चाहिए आपकी। आपको पता होगा कि अभी के टाइम पर हम सभी के विड्रॉल पेंडिंग हैं और बहुत कम चांस लग रहे हैं कि हमारे विड्रॉल आएंगे। तो देखो, हमें कम से कम लीडर्स के खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो मैंने यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जब भी कोई भी अपडेट आएगी बोट ब्रोकर लेकर या फिर माइन क्रिप्टो को लेकर या फिर क्रॉस मार्केट को लेकर, तो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दूंगा। क्योंकि अगर हम सभी लोग साथ में रहेंगे और साथ में रहकर कोशिश करेंगे तो हमारे पैसे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से कर लेना। और इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती थी, कभी भी आपके लिए माइनिंग नहीं की जाती थी, आपका जो पैसा था उसको हमेशा से रोटेट किया जाता था। ठीक है, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि लीडर्स भी किस तरीके से इस स्कैम में शामिल थे। देखो, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, आप चाहो तो वीडियो को लाइक मत करना, बस टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से कर लेना, जिससे हम लोग साथ में मिलकर आवाज़ उठाएं और हमारे पैसे आने के चांसेस बढ़ सके। ठीक है, बाकी आप सभी से मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।